तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद टीएसआर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत स्कूल आवंटन और कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथियों आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग में जो चयनित साथी हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है उन सभी को अपने स्कूल आवंटन का इंतजार बेसब्री से है और इसके लिए आप सभी को बता दें प्रयास किया जा रहा है। मोहित एंड टीम की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है और 51 जनपद के अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से भी एससीईआरटी पर सचिव सर से मुलाकात करके प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक प्रयास का कोई सार्थक परिणाम निकलकर सामने नहीं आया है क्योंकि प्रयास का सार्थक परिणाम तभी माना जाएगा जब चयनितों के स्कूल आवंटन से संबंधित कोई भी विज्ञप्ति विभाग की तरफ से जारी कर दी जाए और एक डेट फिक्स कर दी जाए कि इस डेट में आप सभी चयनितों को स्कूल आवंटन किया जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ विभाग की तरफ से देखने को नहीं मिला है। आज फिर आप सभी को बता दें मोहित एंड टीम की तरफ से एससीईआरटी पर सचिव सर से मुलाकात की गई। स्कूल आवंटन के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है मोहित एंड टीम की तरफ से और प्रतिदिन आपको बता दें सचिव सर से मुलाकात करके जो है कोई भी रास्ता अगर स्कूल आवंटन के लिए बन सकता है तो उस पर जो है रिक्वेस्ट करके फॉलो करते हुए चयनितों के स्कूल आवंटन के लिए प्रयास किया जा रहा है। और आज आपको बता दें जो सचिव सर से मुलाकात हुई है उससे क्या अपडेट निकल कर आया है इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। वहीं आपको बता दें जो 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथी हैं उनकी तरफ से स्कूल आवंटन को लेकर के एक प्लान तैयार किया गया है जिसे एग्जीक्यूट करना है। तो पहले प्लान ये था दोस्तों कि सभी जिलों पर चयनितों की तरफ से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर अपनी अटेंडेंस लगाने के बारे में कहना था और उसके बाद जो है वहां से सीधे बात अपनी जो है सचिव सर तक प्रेषित करवानी थी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से। लेकिन बाद में आप सभी को बता दें कुछ साथियों की तरफ से प्लान में मॉडिफिकेशन किया गया और कहा गया कि इस भर्ती में जो फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग हुई है उसमें सब कुछ करता धरता यानी मेन रोल जो है वो सचिव सर का है और सचिव सर के दिशा निर्देश में ही सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है इस भर्ती प्रक्रिया में कार्य किए हैं। तो अगर सीधे से सचिव सर से मुलाकात करके स्कूल आवंटन के लिए रिक्वेस्ट की जाए, निवेदन किया जाए तो बात बन सकती है और वास्तव में आप सभी को बता दें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर दबाव बनाने से बेहतर है कि सचिव सर पर स्कूल आवंटन का दबाव बनाया जाए। जो चयनितों की तरफ से प्लान एग्जीक्यूट किया गया है कम से कम 50 लोग लखनऊ एससीईआरटी पहुंचे, सचिव सर से मुलाकात करें, धरना प्रदर्शन की कोई बात नहीं दोस्तों, निवेदन के रूप में अपनी बात रखें और हो सकता है कि सचिव सर के पास ऑप्शन होगा। अगर न्याय विभाग से मशवरा करने के बाद कोई रास्ता आप सभी के स्कूल आवंटन का निकलता होगा तो बिल्कुल निकाला जाएगा, क्योंकि आप सभी को बता दें ये कार्रवाई अगर आप जल्द से जल्द कर लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 2 फरवरी जो कोर्ट सुनवाई लगी है अभी फिक्स भी नहीं है कि 2 फरवरी को कोर्ट सुनवाई होगी, क्योंकि 2 याचिकाएं हैं, एक अर्चना राय वाली दूसरी उमेश चंद्र वाली। एक याचिका में 2 फरवरी की डेट दिखा रहा है अगली सुनवाई और एक में 7 फरवरी की डेट दिखा रहा है। अब जो डेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल की जाएगी, क्योंकि दोनों याचिकाएं कनेक्टेड है एक दूसरे से तो सुनी तो एक ही साथ जाएंगी, तो अभी ये भी कंफर्म नहीं कि 2 को फिक्स सुनवाई है कि 7 को फिक्स होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब केस स्टेटस और कॉज लिस्ट आएगी तब ये चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो ये जो प्लान बनाया गया है सचिव सर से मुलाकात कर अपनी बात रखने का, ये बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों और इस पे अमल किया जाना चाहिए। अपनी बात सचिव सर तक पहुंचाने में कोई हर्ज नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं कि बघेल सर से बात करके कहिए कि सर हम लोग 26 जनवरी स्कूल में मनाना चाह रहे हैं, यदि सर आपका आशीर्वाद रहेगा तो ये संभव है और मिलकर बात करिए एक बार, हो सकता है कि बातचीत से हमारे लोगों के लिए विभाग के पास कोई समाधान हो और स्कूल आवंटन कर दिया जाए। तो ये एक अच्छा प्रयास है और इस प्रयास को सभी साथी मिलकर के जरूर करें, एससीईआरटी पहुंचकर जरूर मुलाकात करें। आपके लिए टीम तो प्रयासरत कर रही है, अगर आप सब लोगों को लगता है कि एक साथ जाकर के अपनी बात सचिव सर से रखने में
कोई हर्ज नहीं अगर आपकी बात रखने से सचिव सर पर कोई प्रभाव पड़ता है और सचिव सर आपके स्कूल आवंटन को लेकर के रेडी हो जाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन होगा। आइडिया बहुत अच्छा है, इसका इंप्लीमेंटेशन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। लेकिन आप सभी साथियों को बता दें 22 तारीख यानी कल आप सभी को एससीईआरटी नहीं जाना है और 23 तारीख को आपको बता दें सचिव सर मीटिंग में एक व्यस्त रहेंगे। जो 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर नियुक्ति करने का आदेश आया, उसके परिप्रेक्ष्य में न्याय विभाग की और बेसिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों की, यहां तक कि डीजी मैम और सचिव सर की मीटिंग लगी हुई है और उस मीटिंग के दौरान हो सकता है कि 23 को भी सचिव सर की आपसे मुलाकात ना हो पाए। तो 22 और 23 में आप सभी को एससीईआरटी नहीं जाना है सचिव सर से मिलने और उसके बाद आप किसी भी दिन जा सकते हैं, जिस दिन कार्यालय खुले। आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। तो आप सभी लोगों को बता दें कि 22 और 23 को एससीईआरटी जाने से आपको निराशा हाथ लग सकती है। 24 की डेट फिक्स करिए और 24 की डेट में एससीईआरटी पहुंचकर सचिव सर से मुलाकात करिए और अपनी बात को रखिए। इधर मोहित द्विवेदी की तरफ से लगातार प्रयास जारी है, उनकी टीम लगातार संघर्ष कर रही है आप सभी के स्कूल आवंटन के लिए, क्योंकि उनका भी चयन हो चुका है, उनको भी नियुक्ति पत्र मिल चुका है और उनकी भी प्रायोरिटी है कि स्कूल आवंटन जल्द से जल्द कराएं। लेकिन होगा तभी जब सचिव सर करेंगे। और आपको बता दें मोहित एंड टीम पे डबल जिम्मेदारी, एक तो आप सभी के स्कूल आवंटन के लिए एससीईआरटी पर सचिव सर से अनुनय विनय कर रहे हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका सुनवाई के लिए लगी है, चाहे 2 को हो या 7 को हो, किसी भी दिन हो लगी है, उसके लिए भी तैयारी की जा रही है। वहां पर भी चयनितों को अपना पक्ष रखने के लिए एक मजबूत वकील खड़ा करना होगा, उसकी भी तैयारी की जा रही टीम की तरफ से, क्योंकि सभी की अपेक्षाओं पे खरा उतरना है और जिसको नौकरी मिल चुकी है उसकी नौकरी भी बचानी है और स्कूल भी आवंटित कराना है। तो मोहित एंड टीम लगातार प्रयासरत है, किसी भी साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आप सभी लोगों ने सोचा है वो बेहतरीन है, आप ऐसा प्रयास कर सकते हैं। वहीं अब आप सभी को बता दें, वहीं दोस्तों अब बात करते हैं टीटी 2016 के मैटर को लेकर के क्या अपडेट है। तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में जो सेकंड काउंसलिंग अपनाई गई, उसमें कुछ साथी ऐसे हैं जिनका चयन हो गया है, लेकिन उनकी टीटी की मार्कशीट जो है वो 2017 में आई है। ऐसे जो आवेदक हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है, जिनकी मार्कशीट जो है 2017 में टीटी की आई है, तो खबर निकलकर सामने आ रही है कि टीटी 2016 की मार्कशीट के बिहाफ पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले साथियों पर खतरे की घंटी लटक रही है और उनकी जो है कहीं ना कहीं नियुक्ति जो है वो खतरे में जाती नजर आ रही। हालांकि आप सभी को बता दें अभी इसको लेकर के विभाग की तरफ से कोई ऑफिशियल शासनादेश नहीं आया है, लेकिन जो जानकारी अंदर से निकलकर सामने आ रही वो ये है कि टीटी 2016 की मार्कशीट जो जिन साथियों ने लगाई है, यानी जिनकी मार्कशीट 2017 में आई है, उन साथियों पर गाज गिर सकती है विभाग की तरफ से। वही थर्ड काउंसलिंग को लेकर के क्या अपडेट है, तो आप सभी साथियों को कई बार अवगत करा चुके हैं, इस बार भी अवगत करा रहे हैं कि थर्ड काउंसलिंग इसमें होगी, क्योंकि रिक्त पदों की संख्या इस समय जो है वो 500 निकलकर सामने आ रही है और फर्जी आवेदक जो इसमें पार्टिसिपेट किए उनको बाहर किया जाएगा। ऐसे में हमने पहले बताया था कि 1000 प्लस आवेदकों की जो संख्या है वो थर्ड काउंसलिंग के लिए बचती नजर आ रही है। थर्ड काउंसलिंग होगी 100% होगी और ओपन टू ऑल होगी, ये बात आप सभी लोग अभी से नोट डाउन करके रख सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से स्टेटस को हटने के बाद ही थर्ड काउंसलिंग का रास्ता खुलेगा दोस्तों, उसके पहले विभाग के पास थर्ड काउंसलिंग को लेकर के कोई भी रास्ता नहीं है, यह भी बिल्कुल कंफर्म खबर है। तो जो भी साथी अचयनित हैं वो प्रयास करें कि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरीके से स्टेटस को जो है वो हटे और थर्ड काउंसलिंग का मार्ग प्रशस्त हो, जिसमें उन साथियों का भी चयन सुनिश्चित हो सके जिनका कुछ पॉइंट से सेकंड काउंसलिंग में चयन नहीं हो पाया है या कोई आवेदक उचित स्थान पे काउंसलिंग नहीं करा पाया है सेकंड काउंसलिंग में और इस वजह से उसका चयन जो है वो वंचित रह गया है। अब डॉक्यूमेंट वापसी को लेकर के जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको डिस्कस करते हैं। आप सभी साथियों को बता दें कि 12,460 शिक्षक भर्ती में सेकंड काउंसलिंग कई साथियों ने कराया। जिन साथियों का चयन नहीं हो पाया है वो साथी अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर जाकर के अपने मूल डॉक्यूमेंट्स को वापस ला सकते हैं। मोस्टली सभी जनपद में मूल डॉक्यूमेंट्स वापसी का प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब आप सभी को वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स रखने की जरूरत नहीं है। जब थर्ड काउंसलिंग के लिए विभाग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आएगा सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के बाद, आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी देंगे। आप सभी लोग चैनल पे भरोसा बनाए रखें, क्योंकि हमारा प्रयास है कि सही जानकारी आप तक पहुंचे और आप लोग हमेशा विश्वास करते हैं और कभी जब मेन मौका होता है तब आप विश्वास नहीं करते हैं।
क्योंकि सेकंड काउंसलिंग में हमने बहुत सबसे पहले बोला था कि सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल होगी, लेकिन आप लोगों ने भरोसा नहीं किया, जिसका खामियाजा हमारे कुछ साथियों को उठाना पड़ा है कि उनका अच्छा गुणांक होने के बावजूद भी वो चयन से वंचित रह गए। इस बार ऐसी कोई गलती नहीं करनी। आप सभी लोग जाकर के बीएसए से अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले आइए। जब थर्ड काउंसलिंग होगी आपको सूचित किया जाएगा और तभी आप अपने फिर से डॉक्यूमेंट्स जमा करते हुए काउंसलिंग कराएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, एससीईआरटी पर सचिव सर से मुलाकात हुई और मुलाकात की क्या अपडेट है। खबर निकलकर सामने आ रही कि अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से भी एससीईआरटी पर सचिव सी से मिलने का प्रयास किया गया स्कूल आवंटन को लेकर के, और मोहित एंड टीम की तरफ से तो प्रयास लगातार किया जा रहा है, प्रतिदिन किया जा रहा है सचिव सर से मुलाकात। तो वहीं आप सभी को बता दें, जो खबरें निकलकर सामने आ रही वो बहुत ही पॉजिटिव नहीं है सभी साथियों के लिए, केवल और केवल इंतजार की ओर इंगित कर रही है, क्योंकि जो बात कल हुई थी वही बात आज फिर से निकलकर सामने आ रही है कि सचिव सर ने कहा है कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से आर्डर का क्लेरिफिकेशन चाहते हैं और आर्डर का क्लेरिफिकेशन हो जाए, क्योंकि अब जो नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं विभाग और सरकार की तरफ से, सरकार और विभाग ये नहीं चाहता है कि इनकी नियुक्ति किसी पचड़े में फंसे, इसलिए वो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्टेटस को का है उसको क्लेरिफाई करना चाहते हैं अगली सुनवाई पर, और उसके बाद ही जो है स्कूल आवंटन के लिए आपको विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, सभी का एफर्ट जारी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके स्कूल आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रोक है, लेकिन एक चीज यहां पे हम आपको मेंशन करना चाहेंगे, जिन साथियों ने अभी तक इस वीडियो को देखा है, कि आप सभी लोग सचिव सर से मुलाकात करें और जो 23 तारीख को उनकी न्याय विभाग के साथ मीटिंग है, अगर अपने इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को न्याय विभाग के डबल एजी महोदय के साथ डिस्कस कर लें तो स्कूल आवंटन की राह आपको बता दें खुल सकती है दोस्तों 23 तारीख की सचिव सर की और न्याय विभाग की मीटिंग में। ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, और इसके लिए चाहे आरपी श्रीवास्तव हो चाहे मोहित द्विवेदी हो, इन सभी को प्रयास करना चाहिए और रिक्वेस्ट करें कि सर अगर एक बार आप डबल एजी महोदय आपके साथ में होंगे 23 तारीख की मीटिंग में, तो आप उनसे डिस्कस कर लें इस आर्डर पे। सर अगर हम लोगों का हो सकता है तो प्लीज आप किसी भी तरीके से इस पे कोई भी पॉइंट ऐसा निकाल रही है कि हम लोगों का स्कूल आवंटन कर दीजिए, हम सभी लोग सब बहुत परेशान हैं बहुत। तो ये चीजें हो सकती हैं और उनको जो है कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उनकी मीटिंग ऑलरेडी लगी है, आपके आर्डर पर डिस्कशन भी हो जाएगा और आगे जो है आपके स्कूल आवंटन की राह भी खुल सकती है। तो ये पॉइंट हो सकता है, ये आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है जो भी सचिव सर से मिलने जा रहे हैं उनके लिए। अब बात कर लेते हैं मुलाकात के बारे में, कुछ पॉइंट्स भी हैं उनको देख लेते हैं। और आप सभी लोग देख सकते हैं कि आरपी श्रीवास्तव की तरफ से जानकारी शेयर की गई। यह जानकारी मिली है कि स्टेटस को जब तक नहीं हटेगा कुछ भी नहीं होगा और इसको हटवाना अब बहुत जरूरी है। स्कूल आवंटन पर जो आज की मीटिंग है जो उसके बाद ये आरपी श्रीवास्तव की तरफ से जानकारी शेयर की गई। यहाँ पर भी आप सभी लोग देख सकते हैं परिषद ने बोल दिया है कि स्टेटस को नहीं हटेगा तो भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। अर्पित और मोहित की परिषद पर हुई मुलाकात, परिषद सचिव से विस्तार से ये दोनों बताएं कि क्या हुआ, यानी इन सब की तरफ से उम्मीद है कि विस्तार से जानकारी डिस्कस करें कि आज मीटिंग में क्या हुआ। लेकिन मोहित द्विवेदी की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन अर्पित श्रीवास्तव ने कहा है कि स्टेटस को जब तक रहेगा तब तक जो है स्कूल आवंटन मुश्किल है और स्कूल आवंटन के लिए स्टेटस को हटवाना बहुत ही जरूरी हो गया है। वहीं आप सभी को बता दें कोर्ट के लिए भी यहां पर जानकारी देखिए अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से निकलकर सामने आ रही कि मंगलवार तक इंतजार करें, ऑफिस खुलेगा उस दिन अब जो भी करेंगे सरकार और परिषद की जानकारी में रहते हुए करेंगे, जिससे वकीलों का तालमेल बना रहे और सुप्रीम कोर्ट में एक बेहतर पैरवी जो है चयनितों की तरफ से की जा सके और मामले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए, स्टेटस को रिमूव किया जाए, जिससे स्कूल आवंटन और थर्ड काउंसलिंग दोनों की राह आसान हो सके और जिनका चयन हो चुका है उनको विद्यालय आवंटित हो सके और जिनका चयन नहीं हो पाया है उनका चयन थर्ड काउंसलिंग में हो जाए, उनको भी स्कूल मिल जाए। लेकिन दोस्तों अब यहां पे ये चीज तो हो गई कि कोर्ट सुनवाई के लिए अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से अगर कोई अच्छा एफर्ट किया जाता है, हमने उसको हमेशा अप्रिशिएट किया है और उनको हो सकता है भले उनको लगता हो कि ये हमेशा मेरी बुराई करते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं, मेरी किसी से पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं। हम ये चाहते हैं कि अगर हमको 5,000 लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं हमारी बातों को, तो हम उनको सही जानकारी दें जिससे वो सही चीजों तक पहुंच सके। और इसीलिए कभी कभी थोड़ी सी नाराजगी मन में आ जाती है कि आपके अंडर में या आपको फॉलो करने वाले लगभग 5,000 लोग सुनते हैं, तो सही जानकारी को सही समय पर आप डिलीवर कर दीजिए जिससे आपको सुनने वाले आपको फॉलो करने वाले लोग जो हैं वो सही राह पर आगे बढ़ सकें। बाकी और कोई भी
डाउट नहीं रहता है इनके प्रति हमारे मन में, ना तो कोई दुर्भावना रहती है। हमारा किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं दोस्तों, हम आप सभी के हित के लिए ही चाहते हैं कि सही चीजें आप तक समय पर पहुंचे। अब बात करते हैं आगे की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई है। यहां पर एक और बड़ी अपडेट देख सकते हैं आप लोग, अभी 2 फरवरी वाली एक नई चरस आई है, सोशल मीडिया से ली गई है कि मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि इसमें सबसे बड़ा नुकसान अचयनित साथियों का हो रहा है, क्योंकि तीसरी काउंसलिंग में सभी का हो जाएगा। आप गौर करें, ये फर्जी भांग कौन बो रहा है, ये तो सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फर्जी बाहर किए गए हैं, ना ही हमारे अचयनित साथी चाह रहे हैं कि अब और देर हो, और वो जानते हैं कि कैसे भी तीसरी काउंसलिंग हो वो सारे चयन पाएं। दोस्तों रही बात सचिव साहब की, तो उन्होंने भी बिल्कुल भी नहीं कहा है कि हम सिर्फ 2 फरवरी के बाद ही कह देंगे। उनको अधिकार है, वो कभी भी विद्यालय आवंटन का आदेश जारी कर सकते हैं। आप गौर करें, सन 1990 से लगाकर अभी तक की सारी नियुक्तियां माननीय कोर्ट के अधीन रही हैं, और उस सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने सारे निर्णय माननीय सचिव साहब और सरकार के पाले में दिए हैं। माननीय कोर्ट जानती है कि एक विभाग का अधिकारी ही हित कर सकता है। आप लोगों से निवेदन है कि आप 23 तारीख और उसके बाद से अपनी कोशिशें दोबारा शुरू कर दीजिए, और याद रखिए पहली और दूसरी काउंसलिंग वाले सभी साथी जो हैं वो मुत्तहिद हो जाएं। मुत्तहिद मतलब यूनाइटेड हो जाएं, तो बदल सकते हैं जहां का मिजाज, और मुंतसिर अर्थात सिंगल हो तो मरो चिल्लाते हैं क्यों। तो ये कहा गया है कि चयनित साथियों को अब संगठित होकर के प्रयास करना है, और जो अचयनित हैं उनको भी प्रयास करना है कि स्टेटस की रिमूव हो और थर्ड काउंसलिंग हो और उनका भी चयन सुनिश्चित हो सके। दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही मोहित एंड टीम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के, कि मोहित एंड टीम की तरफ से चयनितों की तरफ से एक अच्छे वकील को हायर करने की जो है तैयारी की जा रही है। हालांकि आप सभी को बता दें, इसको ऑफिशियली अभी मोहित द्विवेदी की तरफ से अप्रूव नहीं किया गया है, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि चयनितों का एक पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक मोस्ट सीनियर एडवोकेट जो होना चाहिए उसकी तलाश में मोहित एंड टीम लग चुकी है, और जल्द ही उसको फाइनल कर लिया जाएगा। उसके बाद आप सभी को सूचित किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा प्रयास होगा अगर मोहित एंड टीम वास्तव में ऐसा प्रयास कर रही है, चयनितों के लिए एक अच्छा मोस्ट सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए खड़ा करना चाहती है, तो ये बहुत ही बेहतरीन होगा, और सभी चयनित साथियों को संगठित होकर के उस मोस्ट सीनियर एडवोकेट को हायर करने में टीम की मदद करनी चाहिए। अब ये कितनी मदद करनी, कैसे करनी, ये सारी चीजें आपको मोहित एंड द्विवेदी जब मोस्ट सीनियर एडवोकेट फाइनल कर लेंगे उसके बाद ही डिस्कस करेंगे। हालांकि ये जानकारी निकलकर सामने आ रही थी, तो मैंने आप सभी के साथ इसको डिस्कस कर दिया है। यानी अब सुप्रीम कोर्ट में जो अगली सुनवाई होगी, चाहे 2 फरवरी हो या 7 फरवरी हो, उस पे एक धमाकेदार जो है बहस देखने को मिल सकती है, और मामला डिस्पोजल आपकी ओर भी जा सकता है। स्टेटस के रिमूव होने की तो बात ही अलग है, मामला डिस्पोजल आपकी ओर ही जा सकता है। और हालांकि आप सभी को बता दें, जो अर्चना राय की तरफ से भी अधिवक्ता अच्छे हैं और पक्ष रखेंगे, लेकिन आप सभी को बता दें मेन लीड रोल इसमें सरकार का है। सरकार इसमें मेन पार्टी है, सरकार नियोक्ता है, सरकार से ही हलफनामा मांगा गया है, सरकार से ही इंस्ट्रक्शंस मांगे गए हैं, और उसी इंस्ट्रक्शंस का इंतजार है एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को। और तभी आपको बता दें स्टेटस क्यू लागू किया गया। स्टेटस क्यू अगर सरकार ने सही से हलफनामा सबमिट किया और अपना पक्ष रखा, तो स्टेटस क्यू रिमूव के साथ साथ जो अर्चना राय की याचिका है वो भी डिस्पोज्ड हो सकती है। ये बहुत बड़ी चीज है, और इसकी तैयारी कहीं ना कहीं सरकार और विभाग की तरफ से की जा रही है। उसमें अपनी मोहित एंड टीम भी लगी हुई है विभाग के साथ में, कि किसी भी तरीके से मामले को बेहतरीन तरीके से टैकल किया जाए, जिससे चयनितों के साथ साथ जो अचयनित हैं जिनका थर्ड काउंसलिंग में चयन हो सकता है उनका भी कल्याण हो जाए। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की ये बड़ी अपडेट थी, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया आप सभी के साथ। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत, वंदे मातरम।